चाईबासा जिले में मनरेगा में हुए करीब 28 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता की जांच अब ईडी करेगी। ये आदेश मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दी। इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। मामले में दर्ज सभी एफआईआर की कॉपी भी ईडी को सौंपने के लिए कहा गया। ईडी को 1 महीने में इसकी जांच कर अगली कार्रवाई की जानकारी 31 अक्टूबर तक कोर्ट में देनी है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2008-9, 2009-10, 2010-11 में 28 करोड़ की वित्तीय अनियमितता सामने आई थी। मामले में चाईबासा पुलिस की ओर से 14 केस दर्ज किए गए। बाद में पुलिस से जांच का जिम्मा लेकर एसीबी को दिया गया। एसीबी के जांच में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ईडी की जांच में 7 आईएएस जो बतौर डीसी चाईबासा में पोस्टेड रहे, वो सीधे तौर पर ईडी की रडार पर आ जाएंगे। बता दें कि ईडी की जांच के बाद ही खूंटी मनरेगा घोटाले में तत्कालीन खूंटी डीसी पूजा सिंघल को जेल जाना पड़ा। अब चाईबासा का मामला ईडी जांच करेगी। दस्तावेजों के मुताबिक इस मामले में चाईबासा के सुनील कुमार और के श्रीनिवासन के डीसी रहते ये घोटाला हुआ था। तत्कालीन डीडीसी गोसाई उरांव, राम बच्चन राम, सुरेश प्रसाद वर्मा, विष्णु कुमार, बालकिशुन मुंडा, चंद्रशेखर प्रसाद, 9 तत्कालीन निदेशक गोसाई उरांव, एसके किस्पोट्टा, पी उरांव, अवधेश उपाध्याय, एनकेपी सिंह, कामेश्वर प्रसाद, दिलीप तिर्की, बीके मुंडा, जरुल होदा, 5 कार्यपालक अभियंता नंद किशोर प्रसाद, विजय कुमार दास, लेवा मिंज, रामाशीष राम, जगदीश शाह, सहायक अभियंता पंकज कुमार झा, महेश प्रसाद, विशाल खलको और प्रेम कुजूर, कर्मचारी रामाकांत प्रधान, आशुतोष गोसाई, के किशोर, हरिपूर्ति, एके मिश्रा शामिल हैं। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, खूंटी मनरेगा घोटाला, उसकी जांच और जांच के बाद जो सामने आया, जो कार्रवाई हुई और इसके लिए जो जेल गए, वो सब लोगों के सामने है। अब ईडी की रडार पर चाईबासा जिला, यहां भी जो मनरेगा घोटाला हुआ उसकी जांच अब ईडी करने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए चाईबासा में 28 करोड़ रुपया का मनरेगा घोटाला हुआ है और इसको लेकर के ईडी जो है वो कार्रवाई करने जा रही है और 7 आईएएस जो है इसके रडार पर है। सुनील कुमार और श्रीनिवासन के कार्यकाल में जब ये वहाँ पे उपायुक्त थे, उसी कार्यकाल में ये इतना बड़ा जो 28 करोड़ रुपया का जो मनरेगा का घोटाला हुआ है और इसको लेकर के ईडी की जो जांच है वो होने जा रही है। तो कह सकते हैं कि जो 7 आईएएस है वो इसके रडार में है। साल 2008 से लेकर के 2011 के बीच में जो है वहाँ पे मनरेगा घोटाला हुआ है और 28 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब जांच होगी, कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इस मामले को लेकर आप अगर देखेंगे तो मतलूब आलम एक व्यक्ति है, उनके द्वारा एक जनहित याचिका झारखंड हाई कोर्ट में साल 2013 में दायर किया गया था और उसी याचिका पे सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इस मामले को लेकर ईडी इसकी जांच करे और राज्य सरकार को जो प्राथमिकी जो चाईबासा पुलिस के द्वारा दर्ज की गई थी, उस प्राथमिकी का जो रिपोर्ट है, कॉपी है, वो ईडी को देने को कहा है। तो अब ईडी जांच करेगी और ईडी 1 माह के अंदर जांच का जो रिपोर्ट है वो झारखंड हाई कोर्ट को सौंपेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से खूंटी में मनरेगा घोटाला हुआ था और उसके बाद जो जांच का दायरा बढ़ा है और वह कहीं न कहीं अब चाईबासा जा पहुंचा है, तो जो 7 आईएएस है वो कहीं न कहीं अब इसके रडार में है। और चूंकि बड़े पैमाने पे वहाँ पे मनरेगा का घोटाला हुआ है, जो भी मनरेगा योजना के तहत जो योजना धरातल पे उतरना चाहिए था, लेकिन धरातल पर उतरने से पहले ही जो है राशि का भुगतान किया गया है और इसी को लेकर के ये ईडी की कार्रवाई हो रही है। चूंकि मतलूब आलम जिन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, उनमें ये बात को उन्होंने कहा है और वो सीबीआई जांच की मांग उस दरमियान किया था। लेकिन साल 2015 में चाईबासा पुलिस ने वहां 14 प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज हुआ और उसके बाद इसका जांच का जिम्मा एसीबी को दिया गया था, लेकिन एसीबी ने इस मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की।
3 जो है वो चार्जशीट दाखिल किया था 3 केस का, लेकिन 3 केस में जब चार्जशीट दाखिल किया, लेकिन उस मामले में आप देखेंगे तो कोई भी जो अभियुक्त जिसे बनाया गया था वो अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसकी वजह से जो मामला है वो लंबित रह गया। तो कहीं ना कहीं जो इस मामले में आरोपी है वो एक बड़े अधिकारी है, चूंकि उस वक्त तत्कालीन जो 2 डीसी का बात हमने जिस तरह से कहा कि श्रीनिवासन और सुनील कुमार, वो उस वक्त वहां के उपायुक्त थे और उन्हीं के कार्यकाल में इस तरह का जो है 28 करोड़ रुपया का मनरेगा घोटाला हुआ है। तो अब इस मामले को लेकर जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दे दिया है कि इसकी जांच ईडी करेगी, और ईडी जब जांच करेगी तो फिर तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि किस तरह से ये घोटाला हुआ है और कौन कौन लोग इसमें आरोपी हैं। हालांकि 7 आईएएस जरूर इसमें रडार पर है और उन पर कार्रवाई भी होगी। और जिस तरह से हमने कहा भी कि खुट्टी मनरेगा घोटाला जिस तरह से एक बड़े पैमाने पे किया गया, पैसे का जो भुगतान जो है वो योजना का धरातल पर उतरने से पहले ही की गई है, तो ठीक उसी तरह से वहां भी इस तरह का काम हुआ है कि 28 करोड़ रुपया का जो भुगतान है वो कर दिया गया, लेकिन योजना जो है धरातल पर नहीं उतरी। तो कहीं न कहीं आम लोगों के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना धरातल पे उतरनी चाहिए वो नहीं उतर पाती है, और इस तरह का घोटाला एक बड़े अधिकारी के द्वारा अगर किया जाता है तो ये बहुत बड़ा विडंबना है झारखंड प्रदेश के लिए कि यहाँ की जो लोगों के महत्वाकांक्षी योजना लोगों के लिए चलाई जाती है, लोगों के तमाम सुविधा पहुंचाई जानी चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर के काम होती है। राज्य सरकार का भी मंशा रहता है कि मनरेगा चूंकि एक बहुत बड़ा योजना है, खासतौर पे जमीनी स्तर पे पंचायत और प्रखंड स्तर पे ये योजना चलती है और उसका लाभ सीधे कह सकते हैं कि ग्रामीणों को मिलता है। लेकिन अगर इस तरह का घोटाला होगा तो वो लाभ कहीं जो है ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती है, और राशि का जो भुगतान है वो योजना का इसी तरह का मामला खूंटी में भी हुआ था। जब पूजा सिंघल का नाम आया, पूजा सिंघल के वहां पर जब वो पोस्टेड थी उस वक्त जब ये घोटाला हुआ तो फिर उनका नाम सामने आया, जांच आगे बढ़ी और आज वो जेल में है। और चाईबासा में तो 7 अधिकारियों के नाम सीधे तौर पर आ रहे हैं। पुलिस ने पहले जांच की, उसके बाद एसीबी को दिया गया, लेकिन यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद अब देखिए ईडी को ये जिम्मा सौंपा गया और 31 तारीख तक रिपोर्ट भी देनी है। यानी बहुत जल्द अब इसमें जो इसके दोषी हैं, जिन्होंने घपला किया है, जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, अब वैसे अधिकारी भी नपेंगे, अब उनकी बारी है। जी बिल्कुल, देखिए वहां पे जिस तरह से चाईबासा पुलिस के द्वारा 14 प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसका जांच का जिम्मा जो है वो एसीबी को दिया गया था, लेकिन एसीबी ने जांच नहीं की। 3 जो है प्राथमिकी पर चार्जशीट भी अदालत में दाखिल हुआ, लेकिन कोई भी जो इस मामले को लेकर जिन्हें आरोपी बनाया गया था वो अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। और यही वजह है कि वो एक लंबे समय तक ये मामला जो है वो अदालत में लंबित रहा। लेकिन जिस तरह से कल झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर जो याचिका करता है मतलूब आलम, उनका याचिका पे जब कल सुनवाई हुई और सुनवाई करने के पश्चात ही अदालत ने यह आदेश दिया है कि अब इस मामले की जांच जो है अब एसीबी नहीं बल्कि ईडी करेगी। तो जाहिर सी बात है कि ईडी करेगी, बड़ी एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, और वो जब जांच करेगी तो तमाम लोग, अभी तो 7 आईएएस जो है कि वो इस पर रडार पे है, लेकिन उससे भी नीचे के जो पदाधिकारी होंगे, क्योंकि खुट्टी मनरेगा घोटाला में आपने देखा होगा कि पूजा सिंघल वहां पे उपायुक्त थी और उनके रहते पे वहां पे बड़े पैमाने पे जो है कि मनरेगा घोटाला हुआ था, लेकिन उनसे नीचे जो पालक अभियंता है या मुख्य अभियंता है वो लोग भी रडार पे आए थे। तो उसी तरह से वहां भी और भी ऐसे अधिकारी है जो कि कह सकते हैं कि कार्यपालक अभियंता हो सकते हैं या मुख्य अभियंता हो सकते हैं, तो वो लोग भी इसके रडार में आएंगे। तो अब जब जांच का दायरा बढ़ेगा वहां पे जांच ईडी करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने 1 माह का समय दिया है और झारखंड सरकार को यह आदेश भी दिया है कि जो भी वहां पे प्राथमिकी जो 14 प्राथमिकी दर्ज हुई है उसकी जो कॉपी है, प्राथमिकी की कॉपी जो है ईडी को दिया जाए, और ईडी जब जांच करेगी और जांच करने के पश्चात 1 माह के भीतर वो झारखंड हाईकोर्ट को तमाम रिपोर्ट सौंपेगी। और वह रिपोर्ट जब झारखंड हाईकोर्ट में पहुंचेगा उसके बाद ये देखना होगा कि क्या ये जो 28 करोड़ का घपला हुआ है उसमें कौन कौन से अधिकारी और कौन कौन से कर्मचारी जिनका नाम अभी लिस्टेड है, क्या वाकई वो दोषी हैं या फिर कुछ और नाम और भी जुड़ेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए दीपक। तो देखिए खूंटी के बाद अब चाईबासा में भी मनरेगा घोटाला और 28 करोड़ का ये घपला जिसमें ईडी को जांच की जिम्मेदारी दी गई है और 1 महीने में तमाम रिपोर्ट सौंपने के आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिए हैं जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।